तो ये जो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। और मेरा विश्वास है कि ये आपने सुना होगा अक्सर कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। अब ये बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते, इसका मतलब क्या हुआ? बाज पक्षी, जिसको कि हम ईगल के नाम से या उसको शाहीन भी कहते हैं, इसे जानते हैं। और ये अभी एक मेरे एक फ्रेंड ने मुझको शेयर करी है, मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अब देखिएगा, इसमें लाइफ की जो सीख है, जो लर्निंग्स हैं, और अगर आपके परिवार में बच्चे हैं छोटे, तो उनके लिए ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है कि बच्चों की परवरिश हम कैसे करें, बच्चों को हम क्या दें ताकि वो अपने पैरों पर चलना सीखें, खड़े होना सीखें। तो बाज पक्षी, जिसे हम ईगल के नाम से भी जानते हैं, जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे जो बोलना सीखते हैं, चहचहाना सीखते हैं, चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज जो होती है, जो मदर जो ईगल होती है, वो अपने चूजे को पंजों में दबोच कर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। तो ऊंचा मतलब आसमान में जो बादल आप देखते हैं ना, उससे भी ऊपर उड़ जाती है। और पक्षियों की दुनिया में अगर आप देखें, तो आप चिड़िया को देखें, आप किसी भी बर्ड्स को देखें, तो ये सबसे टफ ट्रेनिंग मानी जाती है। और मुझे ऐसे समय पे याद आती है कि मेरे एक मित्र हुआ करते थे, सीनियर हुआ करते थे, वो अक्सर बोलते थे कि टी फॉर ट्रेनिंग इज़ फॉर टफ। तो ये जो टफ ट्रेनिंग होती है, ये ईगल जो देता है, वो कोई और पक्षी अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देता। तो टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। तो मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर उड़ जाती है, आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। और जितने ऊपर अमूमन जो हवाई जहाज उड़ा करते हैं, उससे थोड़ी सी नीचे, और वह दूरी तय करने में मादा बाज जो जो ईगल होती है, वो 7 से 9 मिनट लेती है। तो आप समझ सकते हैं कि 12 किलोमीटर 7 से 9 मिनट का समय लगता है उसको। और वहाँ से शुरू होती है उस नन्हे से, भोले से, नादान से चूजे की ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं कि जो टफेस्ट ट्रेनिंग है पक्षियों की दुनिया में, वो होती है। और यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर शुरू होती है जो मदर ईगल होती है, उस पक्षी की, उस बच्चे की परीक्षा लेती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि तू किस लिए पैदा हुआ है और दुनिया में तुझे करना क्या है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको उड़ान भरनी है, तो आपको ईगल जैसी उड़ान भरना चाहिए, जिसको कि नीचे होने वाली जो घटनाएं हैं उसकी परवाह ही नहीं होती, क्योंकि वो उसका स्थान इतना ऊपर उठ चुका होता है। तो वो बताती है मदर ईगल अपने छोटे से बच्चे को कि तेरी ऊंचाई क्या है, तुझे कहाँ उड़ना है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर वो मदर ईगल उस छोटे से चूजे को अपने पंजे से छोड़ देती है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो चीज़ हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उस बच्चे का होता है। तो धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर तक जब वो चूजा आता है, उस चूजे को आभास भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आने के बाद उस चूजे को अपने पंख को, जिसको कंजाइन से जकड़े हुए होते हैं, तो उसके जो पंख होते हैं वो खुलने लायक भी नहीं होते। उसको लगता है कि ये खुल पाएंगे या नहीं खुल पाएंगे, मैं तो गिरने लगा हूँ। वो धीरे धीरे खुलते हैं और लगभग 9 किलोमीटर तक आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाता है। तो आप देखिए, वो बाज का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाना कितनी ऊंचाई पर शुरू कर देता है। अब धरती से वो लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वो उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वो देख सकता है कि अपने इलाके को, जहाँ उसको जाना है। अब उसकी दूरी केवल 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी भी इतना स्ट्रांग या इतना मजबूत नहीं होता है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर अब उसको लगता है कि शायद ये उसके जीवन की अंतिम यात्रा है। उसके पंख ठीक तरीके से उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं उड़ने के लिए। उसको लगता है कि अब तो मेरी डेथ होना, अब तो मेरी मृत्यु होना निश्चित है। और उसी समय पर अचानक से एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान उसको संभाल लेता है। और ये जो पंजा होता है, ये उसी मदर ईगल का होता है जो उसको ये टफ ट्रेनिंग दे रही होती है। तो जो ठीक समय पर उसके चिपक कर खड़ी होती है, और ये ट्रेनिंग जो है उसके साथ निरंतर चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की ट्रेनिंग की तरह होती है पक्षियों की दुनिया में। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, एक ईगल मिलता है, जिसका कि हम उदाहरण लोगों को देते हैं। अपने से 10 गुना हैवी वेट वाले प्राणी का शिकार कर सकता है बाज या ईगल। और हिंदी में एक इसीलिए कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए,
पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराई है, उसे लड़ना सिखाई है, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष कैसे किया जाता है ये उसे सिखाई है। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत, बच्चे को आप एसी में रखते हैं, घर में रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, खेलने नहीं देते हैं, कूदने नहीं देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ में, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने में एक रुकावट है। और तो ये जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी पेरेंट्स अगर इसको सुन रहे हैं, तो आप बच्चों को बेहिसाब लाड़ प्यार करिए, उसमें कोई खराब वाली बात नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा लाड़ प्यार करना और उनको बाहर नहीं निकलने देता, ज़िंदगी की वास्तविकताओं से रूबरू नहीं कराना, ये उसी ब्रायलर मुर्गे जैसे होता है, जिसको कि जो मुर्गा तो होता है, जिसके पास टांग तो होती है लेकिन वो चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत फर्क होता है। माता पिता अपने बच्चों को कोमल नहीं कठोर बनाएं। एसी की हवा में तभी बैठने दें जब वो गर्मी में रहना सीख जाए। गाड़ी की चाबी तभी दें जब वो कई किलोमीटर तक पैदल चलने से हिचकिचाता ना हो, उसके पैरों में दर्द ना होता हो। तो इस कहानी का मकसद क्या है? इस कहानी का मकसद ये है कि अगर आप सक्सेसफुल और एक सफल पेरेंट्स बनना चाहते हैं, पालक बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं, तकलीफ़ें हैं, संघर्ष हैं, उसमें विजय प्राप्त करे, तो इन छोटी छोटी बातों से उसको मत रोकिए, उसको निकलने दीजिए, ज़िंदगी की वास्तविकता का उसको सामना करने दीजिए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने बच्चों को एक छोटी सी मामूली चिड़िया का बच्चा बनाना चाहते हैं या उसको ईगल बनाना चाहते हैं। तो मेरा विश्वास है ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी, और ये कहानी अगर आपको समझ में आ रही है तो मेरा निवेदन है, इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो अपने आप से पूछिए कि आप किस तरीके से उन बच्चों का लालन पालन भरण पोषण कर रहे हैं। क्या आप उनको सही ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या आप उनको सही शिक्षा दे रहे हैं? या आपने उनको अपने दिल से, अपने हृदय से लगा करके रखा है? तो ऐसे समय पर मैं जो माताएं हैं, जो मदर्स हैं, उनसे बोलना चाहूँगा, बच्चों को बहुत प्यार दीजिए, जो उनको पसंद है वो खाने को दीजिए, बना करके दीजिए, लेकिन जहाँ पर उनको ज़िंदगी की वास्तविकताओं का सामना करना है, उनको स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए, ताकि आज नहीं तो कल वो जब दुनिया को फेस करें तो उसमें सफल हों। और यही सही से एक तरीके की पेरेंटिंग है, सक्सेसफुल पेरेंटिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ये अच्छी लगी है तो